ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृतीर्थ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं दैनिक राशिफल, लग्न फल, होरा फल, तिथि फल, बार फल, वास्तु फल। आज का दिन, आज 24 जुलाई 2025 गुरुवार का दिन, अमावस्या। आज स्पेशल अमावस्या है, बहुत क्रिटिकल अमावस्या ही समझ लीजिए, और इसके ऊपर वीडियो दे चुका हूं। 24 जुलाई तो 24 4 2 6, तो जिनका भी जन्मांक 6 15 24 उनके लिए सुइटेबल, और जिनका 1 10 19 28 उनके लिए नॉट सुइटेबल रहेगा। और आज बार है बृहस्पतिवार, गुरुवार। तो गुरुवार घात बार बनता है कुंभ के लिए, बृहस्पतिवार बनता है तुला के लिए, घात बार बनता है। और अमावस्या तिथि, तो अमावस्या तिथि वृषभ के लिए घात तिथि बनता है, कन्या के लिए अमावस्या घात तिथि बनता है, और मीन के लिए घात तिथि बनता है। तो इनको अमावस्या में सावधान रहना चाहिए। देखिए अमावस्या है क्या, एक्चुअली क्या है। अमावस्या में चंद्रमा एक तो दिखाई नहीं देते, दूसरा क्या है, ये सूर्य के पास होने के कारण बेसिकली चंद्रमा में पानी का कम होना, या ऐसे समझ लीजिए पानी कम होना मतलब जल तत्वों का कमी होना। और आप समंदर देखिए, ज्वार भाटा होता रहता है, और जब अमावस्या होता है तो हमारा ब्रेन भी पानी है, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। जैसे जैसे अमावस्या तक पहुंचता है और अमावस्या से आगे षष्ठी तक चंद्रमा पार होता है, कंबर्सन रहता ही रहता है। तो जिसके कारण बुद्धि भ्रष्ट होना, गलत निर्णय होना, कार्य में मजबूती नहीं होना, चंद्रमा से ही सारा कुछ, चंद्रमा से माँ, चंद्रमा से मन, चंद्रमा से निर्णय, चंद्रमा से इमोशन, चंद्रमा से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और जब चंद्रमा का एनर्जी डाउन होता है विश्व में, आकाश में, यूनिवर्स में, तो पूरे मनुष्य लोग, जीव लोग, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, सब कोई इस समय बड़ा अलग प्रकार का बिहेव करते हैं। कोई ज्यादा गुस्सा होता है, कोई ज्यादा क्रोध होता है, कोई अशांति होता है। और इस समय नेगेटिव शक्ति का, आप आपके शब्दों में भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन इत्यादि कह सकते हो, मंत्र तंत्र जंतर कह सकते हो, पितृलोक प्रेतलोक इत्यादि, पाताल लोक, भूत लोक, जो भी आप समझते हो, आपके भाषा में बता रहा हूँ, जागरण हो जाता है, जिसके ऊपर मनुष्य जगत, कुछ लोग इम्पैक्ट इफेक्ट होते हैं। हो सकता है आप लोग देखे नहीं होंगे, बड़े बड़े शहर में रहते हो, लेकिन हम लोग ये सब देखते रहते हैं। कुछ लोग अमावस्या में, कुछ लोग पूर्णिमा के दिन ऐसा आवेश आता है और ऐसे भूत प्रेत पिशाच पकड़ता है कि झाड़ फूक वाले भी दौड़ दाड़ के भाग जाते हैं, अच्छे अच्छे तांत्रिक भाग जाते हैं। और ये जनरली मैं जिंदगी में बहुत सारे ऐसे केसेस को हैंडल किया हूँ, और अभी भी कर रहा हूँ, कल भी किया था। तो ये स्वाभाविक बात है, इस समय इस प्रकार के शक्तियों का जागरण में सबको सावधान रहना चाहिए, और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। कई प्रकार का वीडियो मैं इसके ऊपर दिया हूँ। आज भी एक घंटा, आधा घंटा का रिकॉर्डिंग, 40 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है, शायद हो सकता है कल पब्लिश हो जाएगा, तो भी समझ में आएगा आपको कि क्यों बढ़ता है ऐसा स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का राशिफल में। तो आज का पंचांगीय स्थिति, अमावस्या और हर्षण योग और चतुष्पाद करण नक्षत्र पुनर्वसु 4:44 PM तक, यानी घोर अमावस्या पुष्या में भोग हो रहा है। और पुष्या का, अमावस्या का जितने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत लंबा समय तक रहता है, इतना जल्दी शांतिकरण नहीं होता है। पुष्या अमावस्या पाना ये अपने में थोड़ा सा, चलिए छोड़िए। पक्ष कृष्ण बार शुक्र गुरुवार, सूर्योदय 5:22, अस्त 6:37, ऋतु वर्षा, चंद्र राशि मिथुन 11 AM तक। आगे कर्क में चंद्रमा चले जाएंगे, तो 2 राशिफल आज बनने वाला है। सुबह सुबह 11 बजे ही राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी चंद्रमा कर्क में आ जाएंगे, और कर्क में ही ये
पुनर्वसु क्रॉस कर लेंगे। पुनर्वसु का क्रॉसिंग टाइम पीरियड दिया है 4:44 PM, यानी आफ्टर 4:44 यानी 5 बजे के बाद पुष्या भोग हो जाएगा, यानी सूर्य चंद्रमा का मिलन पुष्या में हो रहा है। अभिजीत 11:33 से 12:26, राहुकाल 1:39 से लेकर 3:19 PM तक रहेगा। दिशा शुल दक्षिण, एकदम सावधान रहें। और आज राशि बल मिल रहा है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर को बल मिल रहा है। नक्षत्र बल देखेंगे तो भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्ता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। नक्षत्र परिवर्तन होने के बाद अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती को बल मिलेगा। ऐसे ही राशि बल में राशि परिवर्तन होने के बाद वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ को बल मिलेगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब आज का सबसे पहला देख लेते हैं अमावस्या तिथि। तो अमावस्या में फल होता है धन हानि और उससे पूर्व निराश। अमावस्या का अधिपति भगवान पितृदेव, पितरों को स्मरण करना, वासुदेव मंत्र करके आज जरूर पितरों को तर्पण इत्यादि भोग, खीर वगैरह चढ़ाना जाता है। पीपल गज के नीचे जाके समर्पण करते हैं, या आप अपने घर में भी जिनका नहीं है पितरों को थोड़ा सा आज दे देना चाहिए। कर्क लग्न वाले हो या मकर लग्न मकर राशि वाले हो, कर्क लग्न कर्क राशि वाले हो तो पक्का देना चाहिए पितरों को। आप मानो मत मानो, समझो नहीं समझो, जानो नहीं जानो, पंडित मिले नहीं मिले, विदेश में हो भारत में हो, नाम जानते हो तो सारे पितरों का नाम बुला के, नहीं जानते हो तो ऐसे ही। हे पितृदेव, जो भी मेरे एंसेस्टर्स हैं, मैं आप लोगों को श्रद्धापूर्वक खीर तर्पण, तिल तर्पण इत्यादि, एक गिलास में पानी, थोड़ा सा खीर, और भी जो उनको खाना अच्छा लगता था। किसी को, मेरा दादी को मंडा पिठा अच्छा लगता था तो उसको मंडा पिठा देते थे। उड़िया में सबसे देखना काकरा और मंडा लिखना निकलेगा, ठीक है, बहुत खाती थी। तो जिसको जो पसंद है, अगर याद है तो दे देना। उन तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन आपका कल्याण हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला पुनर्वसु, साहसी, काम में भीरू, जंगल इत्यादि से धन संपत्ति का लाभ, अदिति इसका अधिपति। ये पुनर्वसु नक्षत्र 4 बजे पुष्या, पुष्या में आएगा पदोन्नति, प्रमोशन और उपचार, अकल्ट में रुचि, अकल्ट से धन प्राप्ति। ये 2 नक्षत्र एनर्जी आपको मिलने वाले हैं। और इन दोनों का कर्म, पुनर्वसु का भी शुभ है और पुष्या का भी, दोनों का नक्षत्र अच्छा शुभ देता है। लेकिन अमावस्या में फिर कोई अच्छा कार्य इत्यादि तो नहीं करते। और कल मेरे को जो लोग कुंडली देखने वाले, जिनका कल डेट है, कल कुंडली नहीं दिखा जाएगा, आज से बता दे रहा हूँ। जिनका डेट है उनका एक दिन आगे एक्सटेंशन हो जाएगा, डबल लोड हो जाता है। लेकिन अमावस्या का दिन, संक्रांति के दिन स्ट्रिक्टली हमें ऑर्डर होता है कि भाई नहीं देखना, किसी भी कीमत में नहीं देखना। सुपर एनर्जी अगर किसी का लाइफ एंड डेथ का होता है तो अलग बात है, नहीं तो कोई जिनका भी कल डेट था, जिनको अपॉइंटमेंट डेट कल मिला था, कैंसिल, आज से बोल दे रहा हूँ आगे। और कल स्पेशल काली पूजा भी है, तो जो फिर से कह दे रहा हूँ कि राउरकेला के आसपास जो लोग हैं, टाटा, रांची वगैरह, संबलपुर, अनुगुल, छत्तीसगढ़ का रायगढ़, ये बेल्ट वाले, अगर किसी का इस प्रकार का शनि का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो आएंगे, नहीं तो छोटा मोटा प्रोग्राम में नहीं, क्योंकि रात को 12 बजे बड़ा पेचीदा पूजा होता है उसका। अच्छे अच्छे पंडित छोड़ के भाग जाते हैं, तो भाग का बात छोड़ो। और जनरली इसको अकेले करते हैं, लेकिन इस समय देख रहा हूँ कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान में हैं, तो उनके लिए, उसके लिए मैं स्पेशल पंडित भी रखता हूँ उस काली मंदिर में। वो दैट इज वेरी रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, ऐसी ही जगह में है वो, रेलवे लाइन का साइड, बस स्टैंड का सामने और बांग्लादेशी बस्ती के आगे। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला मेष राशि। तो मेष राशि का आज बन रहा है चतुर्थ चंद्रमा का अमावस्या। तो ऐसा अमावस्या
मन में अमावस्या लग रहा है, बहुत सावधान रहना, बिना फालतू का गलती करोगे, काम में रुचि नहीं होगा, मन में डिप्रेशन रह सकता है। शनि 7.5 के समय मीन राशि मेष राशि का ऐसे अमावस्या बहुत प्रॉब्लमेबल सेक्टर में रहता है। तो जितने भी देखो मेष राशि वाले सबसे पहला जब 7.5 लगता है और उस समय अगर ऐसे अमावस्या चतुर्थ का मन के ऊपर, 4th हाउस भूमि भवन वाहन माता सुख मन, 4th हाउस जो मन का स्थान है, सुख का स्थान में, वहां पर अमावस्या लगना, फिर अगला महीना इसके ऊपर पंचम स्थान हृदय में, हृदय स्थान, संतान स्थान, प्रेम स्थान में ग्रहण लगना, इसका ये दोनों का प्री एंड पोस्ट इफेक्ट मिलने वाला है। तो जितने भी मेष राशि वाले हैं इस अमावस्या में पितरों का तर्पण और पितरों का खीर भोग प्रसाद इत्यादि दें, माँ काली का मंत्र का जाप करें। कम से कम शनि 7.5 का इम्पैक्ट इफेक्ट इसी से ट्रिगिंग होने वाला है। और स्पेशली लबरा लबरी का धोखा, जमीन बाड़ी का धोखा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा का धोखा, माँ का बीमारी के लिए और ज्यादा दौड़ भाग, या बाप का रोग के लिए और ज्यादा दौड़ भाग और बिना फालतू का खर्चा, और अच्छे अच्छे बिजनेस का ठप हो जाना, धंधा पानी ठप हो जाना, धोखा खाना, पैसा का कमी होना, बिजनेस बंद हो जाना, इस प्रकार का जिनका इम्पैक्ट चला, जिनका नहीं चल रहा ठीक ठाक है, जिनका चल रहा है उनको ये अमावस्या का स्पेशल ओकेजन का काम करना पड़ेगा, रात को 12 बजे तक करना पड़ेगा, ये बात जान लेना। नहीं है तो फिर कुछ आवश्यकता नहीं है। ये मेष राशि वाला। दूसरा बात करते हैं वृषभ। वृषभ का ये तृतीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी पराक्रम निकट यात्रा में, तो कोशिश करें कि यात्रा अवॉइड करने के लिए और इस समय छोटा भाई बहन इत्यादि से थोड़ा सा सावधानी बरतें और दूर रखें तो ज्यादा अच्छा है। और ऐसा अमावस्या यहाँ पर, हालांकि तृतीय का अमावस्या में आदेश नहीं आता है, लेकिन मिथुन वालों को आएगा, कर्क वालों को आ सकता है, कुछ लोगों को, सबको नहीं, जो लोग का चंद्रमा डाउन है उनको आने का संभावना है। फिलहाल तृतीय स्थान में ये अमावस्या और सूर्य और चंद्रमा का युति बहुत अच्छा है, 80-90% एनर्जी मिलता है, और नेगेटिव प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी चोट चपेट एक्सीडेंट का सावधानी बरतना चाहिए। इस समय दिमाग काम नहीं करता है, गाड़ी चलाने के टाइम में परेशानी दे देता है। बात करते हैं मिथुन के लिए, तो मिथुन का द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार के स्थान में हो रहा है। तो अब मिथुन वालों को इस क्षेत्र में स्वाभाविक सावधानी बरतना चाहिए। परिवार के लोग अगर, और वाणी, परिवार में किसी भी प्रकार का परेशानी इत्यादि का संभावना दिखाई दे सकता है, अगर रोग बीमारी टाइप का समस्या यहाँ पर बिल्डअप होते दिखाई दे रहा है, इसलिए मिथुन वालों को सावधान रहना चाहिए। हालांकि जनरली आपका शनि का 7.5 नहीं है और ये अमावस्या उतना लेवल पे इफेक्ट नहीं करेगा जितना 7.5 वालों को करेगा। नेक्स्ट है कर्क राशि। कर्क राशि वालों का ऊपर हो रहा है, कर्क लग्न कर्क राशि के ऊपर, तो इनको 100% सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना इनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का समस्या बिल्डअप होते हुआ। आप देखना घोर अमावस्या के समय बिल्ली वगैरह अगर आपके आसपास होंगे, या कुछ चिड़िया वगैरह देखना, उनका कुछ अच्छा, इस समय जो बहुत जरूरी है, इस समय देखना कि किसी प्रकार का अशुभ संकेत बिल्ली वगैरह का मतलब विकटाल करके शब्द निकालना, इस प्रकार का समस्या बिल्डअप हो सकता है, तो फिर थोड़ा सा जरूरी है। और आपको तो 100% ये अमावस्या का पूजा कम से कम करवा लेना चाहिए, कहीं जाने का जरूरत नहीं, खुद कर सकते हो। नेक्स्ट है सिंह राशि। सिंह राशि के द्वादश स्थान में सूर्य चंद्रमा बुध का युति में अमावस्या, वो भी पुष्य नक्षत्र का अमावस्या। ऐसे अमावस्या में सिंह राशि वालों को 100% सावधानी रहना चाहिए, और बहुत चांस है सिंह राशि का जिसका चंद्रमा वीक है, दुर्बल है, या षडाष्टक वाला है, या ऐसे समझ लो कि मीन लग्न हो और सिंह राशि हो, चंद्रमा यहाँ पर दुर्बल हो रहा हो, या आसपास केतु मंगल राहु बैठे हुए हों, आवेश आने का संभावना, भय लगने का संभावना, चोर चपेट एक्सीडेंट का संभावना, गलत निर्णय के कारण परेशानी होने का संभावना, ये नहीं होता, क्योंकि इस समय लग्न में केतु बैठा है, अष्टम में शनि। बार बार याद रखना, ताकि आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं आए, धोखा धोखी नहीं आए, भांडाफोड़ नहीं हो, और बिना फालतू का गलत निर्णय और बुद्धिहीनता के कारण आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं आए, क्योंकि कंटक शनि और ढैया के समय ऐसा समस्या, और संतान के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए सिंह राशि वालों को भी मैं यहाँ पर आगाह करना चाहूंगा। नेक्स्ट है कन्या राशि का। लाभ स्थान में हो रहा है तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है कि लाभ स्थान में
परंतु इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा तो कन्या राशि को आने वाला है, क्योंकि कन्या राशि वाले ऐसे ही बीमार थे। कुछ कन्या राशि वालों का द्वादश स्थान बहुत सीवियर एक्टिवेट है, दो प्लैनेट बैठे हैं, तो जिसके कारण बड़े सारे बीमारी, हॉस्पिटल का दौड़, बिना फालतू का टेंशन, तनाव, झोल झमेला, झंझट झगड़ा का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो सावधानी इनको भी रहना चाहिए। और इनको भी अगर ऐसे समस्या, रोग वगैरह में चल रहे हो, बीमारी वगैरह में चल रहे हो, धोखा धोखी में चल रहे हो, परेशानी में चल रहे हो, आपका शनि का कंटक शनि तो नहीं है, लेकिन उसी प्रकार का इफेक्ट यहाँ पर अमावस्या का इफेक्ट होना और द्वादश स्थान में इस प्रकार के ग्रहों का होना, तो स्वाभाविक बात है एक प्रकार का परेशानी और खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा इत्यादि का जागरण करवा देगा। उसके बाद बात करते हैं तुला राशि का दशम स्थान, करियर, परिवर्तन का संभावना बहुत है, स्थानांतर का संभावना बहुत है। छोटा सा अमावस्या है लेकिन परेशानी दे सकता है। कर्म क्षेत्र में मान सम्मान का हानि का भी योग टेम्पररी लेवल पे, बहुत बड़ा नहीं होने से भी थोड़ा बहुत। वृश्चिक के लिए भाग्य स्थान, पिता स्थान में हो रहा है, तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी पिता का स्वास्थ्य को लेके परेशानी होना या कहीं ना कहीं भले एक 5-15 दिन तक इसका इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा नेगेटिव सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जरूर अमावस्या का पूजा कर लो। धनु के लिए अष्टम में सबसे डेंजर जोन इनका है ये अमावस्या, तो आपको बड़ा सावधानी बरतना चाहिए ऐसे फैक्टर में। अदरवाइज थोड़ा सा भिन्न भिन्न, देखिए फायदा तो ये है कि ऑकल्ट जो लोग प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए बहुत फायदा है, लेकिन जो लोग ऑकल्ट प्रैक्टिशनर नहीं है समझ लेना कि उनके लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है। और ये है सडन लॉसेस और चोट चपेट, एक्सीडेंट, और किसी ना किसी प्रकार का, अगर आपका भी कुंडली में अष्टम में सूर्य बैठा है और ये इस टाइम में यहाँ पर अमावस्या हो रहा है, तो कदाचित कुछ हार्ट समस्या जैसे स्थिति खड़ा हो सकता है अमावस्या में। नेक्स्ट बात करते हैं जिनका मकर राशि। देखो सबसे पहला तो सप्तम में अमावस्या हो रहा है। सप्तम का अमावस्या और सूर्य बुध का ऑलरेडी सुबह वीडियो दे चुका हूं, क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है। लेकिन कल का दिन बहुत सावधान रहना चाहिए। सप्तम में बीवी के साथ बिना फालतू का झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, अशांति, परिवार में झोल झमेला, झंझट, अशांति, और जो भी आपका पार्टनर्स है, को पार्टनर्स है या बिजनेस हाउस है, वहां पर कहीं ना कहीं एक प्रकार का वर्कलोड, वर्क प्रेशर सामने आएगा, जिसको कि आपको स्मूथली और शांतपूर्वक हैंडल करने का कोशिश करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो समस्या इस समय दिखाई दे रहा है, खर्चा, तनाव, पीड़ा, बीमारी, मानसिक सडन सदमा, और किसी किसी को इसका आदेश आना, क्योंकि डायरेक्ट अमावस्या का इफेक्ट मकर राशि के ऊपर पड़ रहा है। तो दोनों का दृष्टि, यहाँ 3 ग्रहों का एक साथ दृष्टि आ रहा है। ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा जरूर, अगर इस समय शनि का भी महादशा है, तो अमावस्या का शांतिकरण, पितृतर्पण और भोग इत्यादि, खीर भोग इत्यादि जरूर लगाना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा शुभ फल प्राप्त हो। उसके बाद कुंभ राशि का, तो कुंभ राशि का ये 6ठा स्थान में हो रहा है। ठीक है, रोग रिपूर्ण, शत्रु बाधा इत्यादि के लिए तो कुंभ राशि के लिए बहुत बढ़िया है। कुंभ राशि का सप्तम सिंह राशि और ये 6ठा स्थान में हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुंभ के बाद मीन राशि। देखो मीन राशि का ये इफेक्ट पंचम स्थान में हो रहा है, और पंचम स्थान अमावस्या का इफेक्ट, हालांकि मकर राशि जैसे नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होने वाला है, लेकिन मीन राशि के लिए एक प्रकार का प्रेम का स्थान, संतान का स्थान, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। नेचुरली ये इफेक्ट मीन राशि के लिए, मीन राशि के लोगों के लिए इसका इफेक्ट दिखाई दे सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं नक्षत्र पर। 2 नक्षत्र फल होगा, क्योंकि यहाँ पर पुनर्वसु और पुष्या, तो अश्विनी में मगा सिंह मूल धनु, तो आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय,
साधक बद्ध, साधक बाधक और मित्र तारा में जाएगा। तो सेकंड हाफ इज गुड, फर्स्ट हाफ इज नॉट गुड। उसके बाद भरणी में पूर्व फाल्गुन पूर्वाषाढ़ा धनु आपके लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यादि साधक बद्ध रहेगा, फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड रहेगा। कृतिका में सूत्र फाल्गुन सिंह उत्तराषाढ़ा धनु मकर आपके जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यादि साधक सेकंड हाफ गुड रहेगा। रोहिणी में सस्तकना श्रवणा मकर आपके लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यादि फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। मृगशिरा पुष्पमिथुन चित्रा कन्या धनुष्टा मकर कुंभ आपके लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा सेकंड हाफ गुड, फर्स्ट हाफ नॉट गुड। आद्रा मिथुन स्वाति तुला सत विशाखा कुंभ आपके लिए जन्म संपत्ति विपद सेकंड हाफ नॉट गुड। पुनर्वसु मिथुन विशाखा तुला वशी कुंभ में इनके लिए जन्म संपत्ति दोनों ठीक रहेगा। बाकी नक्षत्रों के लिए बोलने का जरूरत नहीं है, इनके लिए अति मित्र मित्र जोन पे जाना है, ठीक ठाक रहेगा। वास्तु एनर्जी अमावस्या का कंप्लीटली दक्षिण दिशा 0-0 में कॉन्साइड आज करेगा, तो साउथ वालों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन नॉर्थ वालों के लिए जरूर 1 लोटा पानी काफी रहेगा।